ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ not a correct statement about the trends when going from left to right across a period of the periodic table। यानी कि ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਟ ਅ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 4 ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पहली स्टेटमेंट है, द एलिमेंट्स बिकम लेस मैटैलिक इन नेचर। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਨ ਵੀ ਗੋ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਵੈਨ ਵੀ ਗੋ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, मतलब कि ये पॉइंट तो सही हो गया। सो ये पॉइंट गलत नहीं है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ गलत वाला मार्क करना है। सो एलिमेंट्स बिकम लेस मैटैलिक इन नेचर, मतलब कि मैटैलिक करैक्टर घट जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। पहला पॉइंट तो सही है, गलत नहीं है। दूजा है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन इनक्रीजेस। नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन इनक्रीज मतलब आउटर मोस्ट शैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੀਰੀਅਡ 3, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੀਰੀਅਡ 3 ਦਾ। ਓਕੇ, ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਮਤਲਬ ਸੋਡੀਅਮ ਤੋਂ ਆਰਗਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋਡੀਅਮ ਤੋਂ ਆਰਗਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਡੀਅਮ ਕੋਲ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕੋਲ 2 ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੋਲ 3 ਹੈ, 4 5 6 7 ਇਹਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਯਾਨੀ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੀ? फर्स्ट आंसर दी फर्स्ट क्वेश्चन दी बी स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन इंक्रीजेस। यस, इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट। लेफ्ट टू राइट जाते हुए नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं। सो ये भी सही है, गलत नहीं है। हम तीसरी स्टेटमेंट ते आते हैं, द एटम्स लूज देयर इलैक्ट्रॉन्स मोर ईजीली। हम ये कहना चाहते हैं कि जो आप पीरीयड के लैफ्ट टू राइट जाते हैं तो जोड़े एटम्स हैं वो अपने इलैक्ट्रॉन्स को आसानी नाल लूज कर देंगे हैं। जो आप लैफ्ट टू राइट जाते हैं कि वो लूज करते हैं अपने इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ लूज करना। मतलब दोबारा सोच के देखो, वेरी गुड। इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ लूज करना मतलब ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ इलैक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब वो ज़्यादा मैटैलिक है। ओके, यानी कि वो ज़्यादा इलैक्ट्रोपॉजिटिव है। द एटम्स लूज देयर इलैक्ट्रॉन्स मोर ईजिली, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब हो गया कि मैटैलिक करैक्टर ਜਿਹੜਾ है वो इनक्रीज़ करेगा। ये कहना चाह रहे हैं, राइट। मैटैलिक करैक्टर इनक्रीज़ करेगा। सो ये तो इन्होंने अपना ही ये जोड़ा है पहले क्वेश्चन का ਇਹਦਾ ही ऑपोजिट हो गया। तो जो पहला सही सी तो तीजा तो ऑटोमैटिकली गलत हो गया। ओके, मैटैलिक करैक्टर जोड़ा है वो डिक्रीज़ करेगा ना कि इनक्रीज़ करेगा। ओके, द एटम्स विल नॉट बी एबल टू लूज द इलैक्ट्रॉन्स ईजीली एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो सी स्टेटमेंट जी है वो अपनी गलत हो गई। ओके, एक बार डायग्राम में देखना चाहो तो डायग्राम में भी देख लें आप इनू। ओके, सो हेयर इज़ अ डायग्राम। जो आप लैफ्ट टू राइट मूव करते हाँ, हम आप इतने देखिए पहला एलीमेंट जोड़ा है सोडियम, इको वैलेंस इलैक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस तो बहुत दूर है, तो ये आराम नाल इस इलैक्ट्रॉन को लूज कर देगा। मैगनीशियम 2 वैलेंस इलैक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस के नेड़े हो गए क्योंकि साइज़ छोटा हो गया आटम का, तो ये जोड़ा है थोड़ा डिफिकल्टी नाल लूज करेगा, ये होर डिफिकल्टी नाल लूज करेगा, ये होर डिफिकल्टी नाल, ये तो करेगा ही नहीं। इन तो चाहिए हैं, यदि तो वैलेंसी नैगेटिव हो गई, यदि वैलेंसी नैगेटिव हो गई, इन्हू चाहिए हैं, दे नहीं पाएगा इलैक्ट्रॉन, ये भी नहीं लूज कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा। तो यानी कि जो आप लैफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलैक्ट्रॉन को लूज करना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, पीरीयड दे विच लैफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलैक्ट्रॉन्स को लूज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तक अपन आंसर मिल गया है अपना सी कि ये जोड़ा है ये गलत स्टेटमेंट है। फिर भी आप चौथी स्टेटमेंट भी देख लें, हो सकता है ये भी कुछ हो। द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। ओके, ये जोड़ा है इसनू आपां
ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਿਡ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2। एलिमेंट X forms a chloride with the formula XCl2 which is a solid with a high metallic point। ओके, तो X एक जी एलिमेंट है, कोई भी आप मान लीए X एलिमेंट कोई भी हो सकती है, वो क्लोरीन नाल मिल के XCl2 बनाती है, ठीक है, जो कि XCl2 है एक सॉलिड जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। सो X वुड मोस्ट लाइकली बी इन द ग्रुप सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ, ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡੀਟੇਲ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ Cl2 ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਕਲੋਰੀਨ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਏਗਾ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ? 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤਾਂ X ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा रखना मतलब वैलेंसी +2 होना। वैलेंसी +2 इस चुके दी है, चेक करके देखो, तुम्हें ऑलरेडी पता है। ओके, दिस इज़ योर आंसर Mg। सैकेंड ग्रुप दे विच है, वैलेंसी +2 है, आउटरमोस्ट शेल दे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आराम नाल लूज कर सकती है। सो दिस कैन मेक MgCl2। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। बाकी इसमें डिटेल दे जो है फर्स्ट चैप्टर हो तुहानूं क्लीयर हो जाएगा। नैक्सट है थर्ड क्वेश्चन। Which element has 2 shells both of which are completely filled with electrons? ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ? 2 ਸ਼ੈਲ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ K ਸ਼ੈਲ ਤੇ L ਸ਼ੈਲ, 2 ਹੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈ। K ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। L ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਹੈ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ? ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, सो इसका आंसर है नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, जो कि नोबल गैस है, आखिरी ग्रुप के विच है। ओके, नैक्सट है थर्ड क्वेश्चन दा पार्ट बी। द इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282। सो विच एलिमेंट हैज़ द इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282? 282 इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब पहले शैल दे 2 इलैक्ट्रॉन, दूजे शैल दे 8 इलैक्ट्रॉन, तीजे शैल दे 2 इलैक्ट्रॉन। ओके, टोटल कितने इलैक्ट्रॉन हो गए? ऐड कर लो, 2 + 8 + 2 12 इलैक्ट्रॉन्स। जिन्ने इलैक्ट्रॉन्स होंगे उन्ना ही तो एटॉमिक नंबर होंदा है, राइट। एटॉमिक नंबर 12 केड़ी एलिमेंट है? तुहानूं ऑलरेडी पता है, वेरी गुड, मैग्नीशियम इज़ द आंसर। पीरियोडिक टेबल भी देखो, एटॉमिक नंबर 12 मतलब मैग्नीशियम। कॉन्फिगरेशन की है 282। सी पार्ट है अ टोटल ऑफ 3 शेल्स विद 4 इलैक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल्स। सो विच एलिमेंट हैज़ अ टोटल ऑफ 3 शेल्स? केड़ी एलिमेंट दे कोल टोटल 3 शेल्स हैं? कितने शेल्स हैं? 3। विद 4 इलैक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब आउटरमोस्ट शेल, आखिरी शेल। आखिरी शेल दे विच कितने इलैक्ट्रॉन है? 4 इलैक्ट्रॉन। सो केड़ी इहो जी एलिमेंट है जिहदे कोल 3 शेल हैं ते तिन्नां विचों सब तो जिहड़ा बाहर वाला शेल है उहदे विच 4 वैलेंस इलैक्ट्रॉन है। हुण देखो, बाहर वाले इलैक्ट्रॉन तो तां ही होणगे ना जदों अंदर वाले शेल पूरे भरे होणगे। तो पहले तो ये देखो शेल किहड़े किहड़े हो गए इहदे कोल? 3 शेल है मतलब K, L ते M शेल हो गए। M शेल दे विच 4 इलैक्ट्रॉन है, K ते L शेल पूरे भरे होणगे। K शेल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं, L शेल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आउटरमोस्ट शेल M शेल दे विच इन्होंने क्या है 4 इलैक्ट्रॉन है। कॉन्फिगरेशन की होगी 284। टोटल करो इन्हां 2 + 8 10 + 4 14 14। 14 एटॉमिक नंबर किहदा है? वेरी गुड। पीरियोडिक टेबल दे विच इहनूं देखो। ओके, आई होप तुसीं देखिया होएगा। 14 एटॉमिक नंबर इज सिलिकॉन। सिलिकॉन इहदा जिहड़ा है आंसर है। पार्ट डी है थर्ड क्वेश्चन दा। अ टोटल ऑफ 2 शेल्स विच एलिमेंट हैज़ अ टोटल ऑफ 2 शेल्स? केड़ी इहो जी एलिमेंट है जिहदे कोल टोटल 2 शेल हैं विथ 3 इलैक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब बाहर वाले शेल दे विच 3 इलैक्ट्रॉन है। सो केड़ी इहो जी एलिमेंट है जिहदे कोल 2 ही शेल है मतलब कि K शेल ते L शेल, तो ये आउटरमोस्ट शेल यानी कि L शेल उहदे विच कितने इलैक्ट्रॉन है? 3 इलैक्ट्रॉन, यानी कि उस तो अंदर वाला शेल पूरा भरिया होएगा तां ही तो बाहर वाले इलैक्ट्रॉन दे विच बाहर वाले शेल दे विच इलैक्ट्रॉन होणगे।
यानी कि के शैल पूरा भरिया होया है। किन्ने इलैक्ट्रॉन है के शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन। एल शैल दे विच किन्ने है 3 इलैक्ट्रॉन। कॉन्फिगरेशन की है 2 3। टोटल करो 2 + 3 5। एटॉमिक नंबर 5। ਕਿਹੜੀ एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल ਦੇ ਵੀ देखो। गुड, आई होप तुसीं देख लिया होगा। 5 एटॉमिक नंबर इज बोरोन। बोरोन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है पार्ट ई ऑफ थर्ड क्वेश्चन। विच एलिमेंट हैज ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। ओके, ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ। ਟਵਾਈਸ ਮਤਲਬ ਦੁੱਗਣੇ। ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन है। ओके, यानी कि कहने का मतलब होगा पहले तो ये होगा कि नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं 2 शेल्स हैं के शैल तो एल शैल। पहला शैल है के शैल कितने इलैक्ट्रॉन होंगे ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 हो सकते हैं। ਉਹਦੇ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਡਬਲ ਜਿਹੜੇ हैं ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ हैं। 2 ਦਾ ਡਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 4, यानी ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ हैं 4 इलैक्ट्रॉन। सो पहला शैल 2 इलैक्ट्रॉन, दूजा शैल 4 इलैक्ट्रॉन, टोटल हो गए 6 इलैक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6। एलिमेंट किहड़ा हो गया कार्बन। सो दैट इज़ द आंसर। सो बड़े ध्यान नाल जे तुहानूं कॉन्सैप्ट क्लीयर है ना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन। सो कॉन्सैप्ट्स अपने क्लीयर करो बस। तो ये कॉन्सैप्ट तुहानूं सिर्फ इस चैप्टर नहीं, तुहानूं पूरी केमिस्ट्री दे विच, ना ही सिर्फ 10th विच, अगे तक जिथे तक भी पढ़ोगे यही कॉन्सैप्ट जिहड़े हैं बेस हैं। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। ਇਹਦਾ पार्ट ए है व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैव इन कॉमन। ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੇਮ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੋਨ ਹੈ ਉਸੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਰੋਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲਮ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੋਰੋਨ ਅਤੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ एक बार पीरियोडिक टेबल देख लें। ये पीरियोडिक टेबल है, बोरोन ए है। सो क्वेश्चन अपना एक बार फिर क्लीयर कर लें। ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂट्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ क्वेश्चन ਹੈ। ਸੇਮ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੈਲੈਂਸੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सब तो बाहर वाले शैल दे विच नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन सेम होंदे हैं, वैलेंसी सेम होंदी है। ओके, इस पूरे ग्रुप दे विच सब कोल ही वैलेंस इलैक्ट्रॉन कितने हैं 3। सब तो बाहर वाले शैल दे विच इलैक्ट्रॉन कितने हैं 3। ओके, सो दैट्स आंसर। ओके, हुण तुहाडा नैक्सट जिहड़ा क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन दा बी पार्ट। What property do all the elements in the same column of the periodic table as fluorine have in common? Similar question है, same हो जाए क्वेश्चन है। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਤੇ। ਫਲੋਰੀਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਲੋਰੀਨ ਇਜ਼ in group number 17। ओके, ये है फ्लोरीन। इस ग्रुप में होर किहड़े हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन एंड टेनेसीन। ये सारियां एलीमेंट्स इन्हां दे विच किहड़ियां खासियत जिहड़ियां कॉमन है। पहली तो सेम हो गई कि इन्हां कोल वैलेंस इलैक्ट्रॉन सेम होणगे। वैलेंस इलैक्ट्रॉन कितने हैं 7 इलैक्ट्रॉन बाहर वाले शैल दे विच हैं 7 वैलेंस इलैक्ट्रॉन, पर वैलेंसी कितनी है -1। एक इलैक्ट्रॉन लेना ये इन्हां दी वैलेंसी है। सो वैलेंसी सेम है, सब तो बाहर वाले शैल दे विच वैलेंस इलैक्ट्रॉन सेम है, प्लस इन्हां 'च एक होर खासियत बड़ी सेम है, तुहानूं दिख रही होगी, सारियां येलो दे विच है। येलो दे विच है मतलब सारियां नॉन मैटल्स हैं, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में नहीं सी। पहले वाला क्वेश्चन सी इस ग्रुप का बोरोन मैटलॉइड है, बाकी सारियां मैटल हैं। सो एक खासियत उस ग्रुप में नहीं सी, पर इस ग्रुप में एक खासियत भी है कि सारियां नॉन मैटल्स हैं, सारियां येलो दे विच है। ओके, हम थोड़े नैक्सट क्वेश्चन पर आते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
ਐਨ ਐਟਮ ਹੈਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ 287 ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। what is the atomic number of this element? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 287। ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 2 + 8 10 + 7 17, ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 17। ਸੋ what is the atomic number of the element? ਪਾਰਟ A 17, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ 17। ਓਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ 17 ਤੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। 17 ਇਜ਼ ਕਲੋਰੀਨ। ਕਲੋਰੀਨ ਇਜ਼ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 17। ਬੀ ਪਾर्ट है टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी कैमिकली सिमिलर। कैमिकली सिमिलर होना मतलब ਉਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਸੇਮ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਮ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੇਮ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਲੋਰੀਨ ਵਾਂਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੇਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਲੋਰੀਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਆਰਗਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਆਰਗਨ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਲੋਰੀਨ ਸੇਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਲੋਰੀਨ ਵਾਲੇ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲੋਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ ਕਲੋਰੀਨ, ਸੇਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੈਲੈਂਸੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ -1, ਮਤਲਬ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ। ਰਿਐਕਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵੈਲੈਂਸੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ 5 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।